वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये लेक्चर नंबर 4 है सीआरटी का। आज हम बात करेंगे डीलिंग रेंजेस पीडी एरेज यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एरे डीलिंग रेंजेस जो कि सेम होता है, और पावर ऑफ 3 कि एक पावर ऑफ 3 कैसे फॉर्म होता है, यानी कि डेली की कैंडल कैसे फॉर्म होती है या 4 आवर की कैंडल। एक्चुअली सब सेम कॉन्सेप्ट ही होते हैं दोनों में। तो लेट्स गेट इन वीडियो। पहले हम बात करते हैं पीडी रेज के बारे में। सो व्हाट इज पीडी रेज? सो डीलिंग रेंजेस या पीडी रेज मतलब कि वो एरे जो प्रीमियम और डिस्काउंट में होती हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट मतलब क्या? ये जो मैंने अभी फिप प्लॉट की है ना, यहाँ पे जो ऊपर का ये एरिया है, ये हमारा प्रीमियम जोन है, और ये जो नीचे का एरिया है इसके, ये हमारा डिस्काउंट जोन है। ये हमारा डिस्काउंटेड जोन है। ओके, और जो बीच का एरिया है ये 50% का एरिया। ओके, तो इसको 50% का जोन बोलते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, सो अबव प्रीमियम, बिलो डिस्काउंट, एंड देन इट्स 50%। 50% अबव प्रीमियम, 50% बिलो डिस्काउंट। ओके, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सो डीलिंग रेंज का आखिर यूज़ क्यों होता है? पीडी रेज का हम क्यों करते हैं? प्रीमियम और डिस्काउंट की एरेज को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें फ़िल्टर देती है ना, कि हाई प्रोबेबिलिटी के जो की लेवल्स होते हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने की लेवल, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में बताया था। फेयर वैल्यू गैप्स, मंथली एंड डेली एंड वीकली हाई एंड लोस। ओके, सो हमें क्या चाहिए? कौन सा की लेवल चाहिए जो हमें मार्केट में जहाँ से मूवमेंट आएगी, यानी कि जो हमें एक ओरिजिन एज अ ओरिजिन यूज़ करूँगा मैं उसको मूवमेंट के लिए, कि वहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो या तो रिवर्सल हो या एक्सपेंशन हो के। तो इसके लिए हम डीलिंग रेंज का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको डीलिंग रेंजेस के बारे में भी नहीं पता, तो वो लोग फेल होते हैं बार बार, और वो लोग ट्रैप होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। इधर आ जाओ। सो होता क्या है कि अभी ना मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड में जा रही है। ओके, सो अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से क्या करेंगे कि लोगों को लगा ये हायर लो है, सो यहाँ से हम करेंगे बाई। ये अपना पीओआई मार्क करेंगे यहाँ पे एक, और एक पीओआई यहाँ पे मार्क करेंगे। वो हर पीओआई को मार्क करके रखते हैं, ऐसे ऐसे उनका चार्ट भरा होता है हर पीओआई से। ओके, सो अभी क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट पीओआई है, ये लास्ट पीओआई। ओके, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट पीओआई से जाएगा, लास्ट पीओआई से जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, सीधी बात यह है कि अगर जो हम, पहले तो बता दूं प्रीमियम और डिस्काउंट का लॉजिक पूरा, फिर इसको बताता हूँ कि अगर जो कोई चीज़ हमें मार्केट में बेचनी है, यानी कि सेल करनी है, कोई चीज़ हमको सेल करनी है। ओके, सेल करनी है, तो हम उसको सस्ते में तो बेचेंगे नहीं। यानी कि मैं कोई चीज़ को 2 रुपये में ख़रीद के उसको 4 या 5 में ही बेचना चाहूँगा, ताकि मुझे 2-3 रुपये का प्रॉफिट हो गए। और अगर जो मुझे कोई चीज़ मतलब ख़रीदनी है, मुझे कुछ बाई करना है, तो मैं वेट करूँगा कि प्राइस ड्रॉप हो। यानी कि अगर जो उसका प्राइस 5 रुपये चल रहा है, तो मैं वेट करूँगा 3 या 2 पे आ जाए। ओके, या तो इसके बीच में आ जाए तो मैं बाय कर लूँ, या इसके बीच का एक प्राइस आ जाए, जैसे 5 पे चल रहा है तो 2.5 पे आ जाए। ओके, तो भी ये फेयर प्राइस है। ओके, मतलब बीच का प्राइस सही है, 5 पे चल रही थी, अभी 2.5 यानी कि ढाई ढाई रुपये में मिल रही है, हमें खरीद लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रीमियम और डिस्काउंट का। अगर जो आपको कुछ बेचना है तो आप प्रीमियम प्राइस चाहते हैं उसके, और जो आपको कुछ खरीदना है तो आप उसके डिस्काउंट प्राइस चाहते हैं। तो स्मार्ट मनी ना इसी का यूज़ करती है। स्मार्ट मनी को जब मार्केट सेल करनी होती है तो उसको चाहिए प्रीमियम प्राइसेस, और प्रीमियम प्राइसेस मतलब हायर प्राइसेस।
हायर प्राइसेस से वो सेल करती है एंड लोअर प्राइसेस से वो बाई करती है। ओके, सो वही वही हमको भी करना है, हमको ट्रैप नहीं होना। सो लोग क्या करते हैं, मैं अब फिर से आता हूँ कि मार्केट हायर हाई लगाते हुए जा रही है, बुलिश ट्रेंड में जा रही है, जो भी हमारा ट्रेंड है बुलिश चल रहा है। देन लोग क्या करते हैं, लोग ये पीओआई मार्क करते हैं और यहाँ से बाई करने का कोशिश करते हैं। फिर मार्केट यहाँ आती है, उनकी एंट्री लग जाती है, यहाँ पे एसएल यहाँ पे प्लेस हो जाता है, स्विंग के बिलो एसएल प्लेस हो जाता है। देन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन अपसाइड का देती है थोड़ा सा, और उनके टारगेट्स यहाँ होते हैं। ओके, कि ये हाई तो ब्रेक होना है क्योंकि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट यहाँ से जाके ऐसे गिर जाती है। अब वो बेचारे परेशान कि यार टारगेट भी नहीं मिला, एसएल भी गया और उनकी साइकोलॉजी भी ख़राब साथ में। ओके, सो अब क्या, अब बेचारे वो यहाँ तो फंसे ही फंसे। अभी वो क्या करेंगे कि ये जो लो है ना, इस लो को एज अ मार्क करेंगे कि यहाँ से स्ट्रक्चर जो है ना ये शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रक्चर यहाँ से एमएसएस हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब वो यहाँ कहीं से सेल का प्लान करेंगे। ओके, यहाँ से वो सेल का प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट क्या करती है, पर ऐसे अब थोड़ा सा पुल बैक लेगी। ओके, देन फिर यहाँ से गिर जाती है, वहाँ तक जाती ही नहीं, अभी वो गई नहीं। देन इस यहाँ पे आती है, यहाँ से मार्केट बाई जाती, इस वाले जोन से मार्केट बाई जा रही। ओके, क्योंकि ये जोन 50% में आ गया, जो एक फेयर प्राइस है। ओके, देन मार्केट लोग यहाँ से सेल करते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब सेल करेंगे। ओके, अब इस पीओआई से सेल करेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोअर लोअर लो लोअर हाईज, लोअर लो लोअर हाईज बना रही है, तो हम सेल करेंगे। लेकिन ऐसा होता है यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन लेके फिर वो बाई चली जाती है यहाँ से। अब ये इधर भी कटा इनका और इधर भी कट गया इनका। अब बेचारे वो परेशान कि यार इधर भी लॉस खाएं इधर भी लॉस। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें डीलिंग रेंज को फिल्टर का यूज़ करते हैं। जो डीलिंग रेंजेस होती हैं एज अ फिल्टर हमें काम में आती हैं, जो कि ऐसे हम लोग लगाते हैं ना ऐसे यहाँ पे। ओके, सो अभी ये जो लो है हमारे पास, ये ये 50% के बिलो का लो है। देन मार्केट क्या करती है, इस लोस के जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्ड हुए हैं या लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड हुई है उनको हंट करती है एंड डिस्काउंट के अपने की लेवल से ऊपर जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है डीलिंग रेंज का। ओके, आई होप कि समझ में आ गया हो आपको कि डीलिंग रेंजेस का यूज़ क्यों करते हैं। ओके, सो अब मैं थोड़ा इसका ग्राफिक भी दिखा देता हूँ, जो मैंने थोड़ा स्लाइड वगैरह बना के रखी है, कहीं पे छोटे मोटे काम किए हैं मैंने। हाँ, ये सो अभी क्या है, मार्केट ना एक मैंने बताया था जैसे बुलिश है, अभी डाउन डाउन मतलब सेल होते हुए आ रही है। ओके, कहीं एक पीओआई से सेल होते आ रही है। देन अब वो की लेवल पे आई है और उसने की लेवल टैप नहीं किया, अभी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करके एक फेक स्विंग बना के ऊपर गई है। देन एक स्विंग को इंड्यूस किया, इस स्विंग को इंड्यूस किया, यानी कि यहाँ के ट्रेडर्स को भगाया और की लेवल टैप हुआ। देन एक एक्सपेंशन डाला और मार्केट ने एक एक्सपेंशन डाला और वहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट डाली। ठीक है, अब समझो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे एक स्विंग बना। ओके, इस वाले स्विंग है, इसने की लेवल नहीं लिया है, टैप किया है नहीं। देन अगेन एक पुल बैक आता है अपसाइड के साथ, देन एक ये स्विंग इंड्यूस होता है और की लेवल टेस्ट होता है। अब जब ये स्विंग हमारा जो है ना, ये वाला स्विंग जब ब्रोक होता है एक्सपेंशन के साथ और इस वाले एरिया से ओरिजिन यहाँ से आया है, मतलब ये एक्सपेंशन स्विंग हो गया ना, यहाँ से एक्सपेंशन आया तो यहाँ तक ये और ये एक्सपेंशन स्विंग हो गया। अब इस स्विंग के बीच जब ये फॉर्म होता है, मतलब ये और ये स्विंग जब फॉर्म होता है, तो इस बीच की जो रेंज है ना, ये डीलिंग रेंज एज अ डीलिंग रेंज कहलाती है। तो उसका लॉजिक क्या है ये भी देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे हम। ठीक, अभी क्या हुआ, स्विंग तो फॉर्म हो गया, एक्सपेंशन स्विंग फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बाई करनी है क्योंकि मार्केट बुलिश हो गई यहाँ से, तो हमें क्या देखना है, बाई। हम कहाँ से बाई देखेंगे, हमें यहाँ से बाई नहीं देखनी, ऊपर यहाँ कहीं से भी हम बाई नहीं करेंगे, यहाँ से हम सिर्फ सेल करेंगे। इस जोन में हम सिर्फ सेल और इस जोन में हम बाई करेंगे बिलो दिस जोन। सो उसके लिए क्या करते हैं, मार्केट आती है वापस रिट्रेसमेंट, अपनी एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट प्रोफाइल। ओके, मैंने प्रोफाइल्स पढ़ाई हैं कि मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन देन रिट्रेसमेंट, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद 3 ही आउटकम होते हैं, तो रेंज होगी या रिट्रेसमेंट होगी, या तो रेंज होगी या रिट्रेसमेंट होगी या रिवर्सल होगा। ओके, सो अभी मार्केट अपने 50% के जोन तक आती है, यानी कि यहाँ से आती है, देन एक बाइंग आती है, यहाँ तक बाइंग आती है, देन यहाँ के पीओआई यानी कि ये जो प्रीमियम का कोई पीओआई होगा यहाँ से सेल होती है मार्केट, देन अपने जो बिलो यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा या फेयर वैल्यू गैप होगा या इस ब्रेकर या एज अ ब्रेकर भी यहाँ पे ले सकते हैं, इस किसी पीओआई से मार्केट उठती है अपसाइड के लिए। सो ये रीज़न होता है, डीलिंग रेंज का फ़ायदा होता है, इससे हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो होती है पीडी रेंज, और हमें उनसे हेल्प मिलती है कि कौन सा की लेवल चलेगा, कौन सा पीओआई चलेगा, कौन सा फेल होगा। सो दैट्स वाई डीलिंग रेंज हेल्प अस अलॉट। सो भाई मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, तो मेरे दिमाग में जितना नॉलेज है मैं फेंकता चला जा रहा हूँ, कुछ मिस हो जाए तो माफ़ करना। ओके, लेट्स गो। अब देख लेता हूँ कि ये सिनेरियो ऐसा रहा। अब देखता हूँ इस सिनेरियो को आगे आगे मतलब देखते हैं क्या कैसे क्या रहा। तो मार्केट सेल, की लेवल टैप, एक एक्सपेंशन, देन अभी मैंने क्या बोला, मार्केट यहाँ से सेल होती है अपने प्रीमियम जोन से और कहाँ, डिस्काउंट के जोन तक। ओके, डिस्काउंट एरिया, देन यहाँ से एक बुलिश, लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैंने बताया था सेल करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा ज़रूर, लेकिन वहाँ से फिर बाई हो जाएगी। अब हमें एक्सपेंस मतलब नई डीलिंग जब रेंज जब फॉर्म होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीलिंग रेंज फॉर्म होगी, वो क्योंकि अभी जब ये जो हमारा स्विंग है ये वाला, इसने क्या किया, इसने इस वाले स्विंग के बिलो जो भी लिक्विडिटी थी वो हंट हुई। ओके सॉरी, ये हंट हुई, देन हमारे डिस्काउंट जोन से मार्केट उठी। अब ये जो रेंज थी ये वाली, ये डीलिंग रेंज पूरी जो थी हमारी, ये बैलेंस्ड हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, ये डीलिंग रेंज ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी, तो इसका कोई यूज़ नहीं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम टू डिस्काउंट प्राइस मूव कर चुका है। देन अनदर डीलिंग रेंज फॉर्म हुई, क्योंकि यहाँ से एक्सपेंशन आया इस वाले इस स्विंग से इस स्विंग तक, तो ये स्विंग और ये स्विंग जो है ना एक्सपेंशन स्विंग कहलाएगा, क्योंकि ओरिजिन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों ये इन्होंने लिक्विडिटी ली, देन इसने क्या किया, एक अपसाइड मूव देकर रिट्रेस करके, देन अनदर जो अपना की लेवल था उसको टैप किया यहाँ का, जिसने जो भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना होगा यहाँ का, उसने फिर यहाँ से मूव दिया। तो ये जो जोन है ना, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग हमारे लिए एज ए एक्सपेंशन स्विंग होगा, और यही हमारी डीलिंग रेंज नई की बनेगी यहाँ से। ओके, सो इसको हम फिर से मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट या तो अपने प्रीमियम से सेल होगी, तो यहाँ से क्या कर रही मार्केट, प्रीमियम के जोन को इंड्यूस कर रही है, यानी कि यहाँ की लिक्विडिटी इक्वल हाइज जो भी बने होंगे XYZ उनको इंड्यूस करके फिर डिस्काउंट में आती है, और अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स या ब्रेकर ब्लॉक या मेडिकेशन ब्लॉक जो भी होते हैं उनको टैप करती है, देन आगे मूव करती है। सो ये कुछ डीलिंग रेंज का काम होता है ऐसे, इसको समझ लें और इसको अकेले में ना यूज़ करें। मतलब जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, मार्केट प्रोफाइल या जो भी स्ट्रक्चर, उनको अकेले नहीं यूज़ करना है कि स्ट्रक्चर को सिर्फ अकेला यूज़ कर रहे हैं, मार्केट प्रोफाइल को अकेला, सबको एक साथ कंबाइन करके जब यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उससे आपको अच्छे फ़िल्टर मिलेंगे, ताकि हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड मिलें, क्योंकि ये सब चीज़ें फ़िल्टर आउट ही देती हैं हमको। अनदर कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को सीखने का, अगर जो आप ट्रेड को फ़िल्टर ही ना कर पाए। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देन अभी मैंने डीलिंग रेंज बता दी, अब इसको चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, डेली के चार्ट पे चलते हैं और रीसेंट का जो प्राइस एक्शन है डेली का वही देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि क्या मार्केट सेल होती हुई आ रही है। ओके, सो ये यहाँ से एक एक्सपेंशन आया, यहाँ ये स्विंग, ये जो ना यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है, देन यहाँ से एक्सपेंशन आया अपसाइड यहाँ तक। ओके, अब देखो क्या हुआ, जो ये हमारा जोन है ना, ये डिस्काउंटेड है प्रीमियम। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रिट्रेस कर रही है यहाँ से। अब लोग क्या इस PY को मार्क करके बैठे पड़े हैं। ओके, ये स्विंग एज अ स्विंग ही फॉर्म है 50 के ऊपर, इसको मार्क किए हैं और उनको रिजेक्शन भी मिला है, यहाँ से वो लोग बाइंग भी डाले हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस किए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं,
यहाँ पे हैं और बाइंग आई है। देन मार्केट मैंने बताया था अपने प्रीमियम जो ऑर्डर ब्लॉक्स या प्रीमियम के जोन होते हैं वहाँ से सेल होती है टू द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में मार्केट आ गई, ओके, डिस्काउंट में आ गई। फिर यहाँ से डिस्काउंट्स में इनको इंड्यूस किया और भगाया इन लोगों को। देन मार्केट अनदर यहाँ से डीलिंग रेंज बनाती है, ओके, अनदर डीलिंग रेंज बनाती है। सो अब क्या करना है हमको, जब ये डीलिंग रेंज रीबैलेंस हो गई तो हमें नई डीलिंग रेंज का वेट करना है कि नई डीलिंग रेंज फॉर्म हो तो हम उसको ट्रेड करें, ओके। अब हमें नई डीलिंग रेंज जब मिल जाती है सो हम उसका वेट करते हैं कि मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट में आए, ओके। जब नई डीलिंग रेंज यहाँ हमें मिली सो हम देखते हैं कि हमारे पास 50 के बिलो या 50 के आसपास कितनी लिक्विडिटी है, कितनी इक्वल लोस पड़े हैं। तो यहाँ पे ये लो पड़ा है हमारे पास, ये लो पड़ा है और एक्सट्रीम लो पड़ा है, जहाँ पे हमारा ये BPR, आई होप कि आप लोगों को पता हो BPR क्या होता है, ICT बैलेंस प्राइस रेंज, ओके। जब दो साइड फेयर वैल्यू गैप होता है उसको बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। सो अभी क्या हुआ, जब मार्केट ने ये वाला स्विंग ब्रेक किया, यहाँ से ये वाला स्विंग ब्रेक किया और नया ऊपर क्लोज किया इसके, तो ये एक नई डीलिंग रेंज मिली। अब हम वेट कर रहे हैं मार्केट ट्रेस होकर डिस्काउंट में आए, ओके। अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर गई, देन बिलो 50 के बिलो इसने फिर से बाइंग दी, ओके। और प्रीमियम के जो ऑर्डर ब्लॉक हैं वहाँ से सेल हुई, कहाँ तक, डिस्काउंट के जो BPR पड़ा। देन वहाँ से यहाँ से एक्सपेंसन, रिट्रेसमेंट, अनदर एक्सपेंसन। सो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, डीलिंग रेंज ऐसे ही काम करता है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर पे यूज़ करिए की लेवल ढूंढने के लिए, और डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं की लेवल ढूंढने के लिए। इससे नीचे आप मत जाइए, 4 आवर और डेली के की लेवल को यूज ही मत करिए। 4 आवर और डेली के जो है ना की लेवल के नीचे 1 आवर और ये 15 मिनट के की लेवल मत यूज़ करिए, ओके। अगर जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़नी है, क्योंकि 4 आवर पे कम नॉइज़ मिलेगी, डेली पे कम नॉइज़ मिलेगी, 15 मिनट पे ढेर सारा स्ट्रक्चर मिलेगा और आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, ओके। सो ये कुछ था डीलिंग रेंजेस के एग्जांपल। आपको और चार्ट में इसको प्रैक्टिस करना है, अदर चार्ट। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं पावर ऑफ 3 के बारे में, ओके। सो व्हाट इज़ पावर ऑफ 3 और पावर ऑफ 3 का यूज़ क्या है हमारे ट्रेडिंग में, ओके। सो लेट्स मूव पावर ऑफ 3, ओके। पावर ऑफ 3 मतलब एक कैंडल जो डेली की कैंडल होती है या 4 आवर की या कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, उसका जो होती है मतलब कैंडल एनाटॉमी बोलते हैं जिसको, कि वो क्या होता है, कैंडल कैसे फॉर्म होती है, विक क्यों बनती है या विक क्यों नहीं बनी, और हाई लगा देन विक लगा के क्लोज हो गई। सो ये चीज़ पावर ऑफ 3 के अंदर मैं बताऊंगा, ओके। सो पावर ऑफ 3, ओपन, OHLC एंड OLSC, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओके। सो इसके अंदर 3 एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट यही होते हैं 3, एक्यूमुलेशन, रेंज, मैनिपुलेशन मतलब लिक्विडिटी हंट, देन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन, ओके। वो डाउन साइड अप साइड वो तो कैंडल या मार्केट का स्ट्रक्चर ही बताएगा कि मार्केट कैसे, आपकी मार्केट क्या ट्रेंड में चल रही है, क्या मार्केट का बिहेवियर है, ओके। सो ये चीज़ होती है। अब मैं बता दूं कि जो OHLC है ना, ये चीज़ें ना, ओपन हाई लो क्लोज, इनका भी एक अपना अलग ही सिस्टम है। ये ओपन हाई लो क्लोज क्यों बोलते हैं, कि जब मार्केट ना ओपन होती है, ओपन होते ही रेंज करती है, यानी कि वहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड कराई जाती है। वो मार्केट के एल्गोरिदम क्या करती है, ओपन होते मार्केट रेंज करती है रेंज, ओपन, यहाँ पे ओपन हुई रेंज, देन लिक्विडिटी बिल्ड हुई, लेकिन एक टाइम ऐसा तो फिर यहाँ की लिक्विडिटी हंट होती है और ये मैनिपुलेशन होता है हमारा, देन डाउन साइड डिस्ट्रीब्यूशन होने लगते हैं, ओके। यानी कि ये बेरिस का पावर ऑफ 3 बना, यानी कि ये सेल का बेरिस कैंडल, डेली की जो है कैंडल ना, कुछ बेरिस फॉर्म हुई है, ओके। सो
आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, कोई एडवांस चीज़ें नहीं बता रहा हूँ बस। हाँ, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा जो एकदम बिगिनर है, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ आईसीटी और सीआरटी फीआरटी कुछ क्या होता है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं उनको घंटा नहीं समझ में आएगा ये चीज़। ओके, सो ओपन जनरेटिंग लिक्विडिटी लो, यानी कि मैं एक बार बुलिस का बताता हूँ। ओपन लो मैनिपुलेशन, ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन हाई क्लोज। यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे आपकी मार्केट ने यहाँ पे क्लोज हो गई, हाई लगा के ये लो लगाया। सो ये चीज़ होती है इसमें ओपन हाई लो क्लोज में। ओपन जनरेटिव लिक्विडिटी, लो पर्ज लिक्विडिटी या फिल लिक्विडिटी, हाई न्यूट्रलाइज, मतलब लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है, और देन क्लोज रीसेट, मार्केट रीसेट हो जाती है क्लोज होकर के। देन अगेन यही होता है फिर फॉर बेरिस वाइस वर्सा। बेरिस का जस्ट अपोजिट ये चीज़ है बेरिस मार्केट के लिए। सो इसका देख लेते हैं ग्राफिक्स, मैंने वो कुछ भी बना के रखा है थोड़ा बहुत। और हाँ भाई, लाइक वाइक कर देना, कर दिया करो भाई यार, थोड़ा बनाने में ये बड़ा माथा पच्ची होती है भाई। सो ये कुछ मैंने बनाया है बुलिस का। देखो, मार्केट ओपन लो, ओपन फिर लो लगेगा, फिर हाई देन क्लोज, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, मार्केट ने एक रेंज बनाई है यहाँ पे, देन यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुई है, लो लगा है जहाँ पे हमारा मैनिपुलेशन प्रोफाइल हुई है, यहाँ पे हमारे लो लगा है, देन यहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं अपसाइड के लिए। ओके, देन मार्केट ने अपने फाइनली विक लगा दी, यहाँ पे लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हो गई एकदम, देन क्लोज हो गई यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ ऐसा पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट रहता है जो इजी है, बस इसको आप जब चार्ट पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इजी, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है भाई। ओके, बेरिस के लिए देख ले, ओपन, अगर जो मार्केट बेरिस है तो पहले ओपन होगी, देन हाई लगाएगी, देन वो सेल साइड जाएगी, यानी कि तब वो लोअर प्राइसेस जाएंगे नीचे को। वरना भाई अगर जो हाई प्रिंट नहीं हुआ है डे हाई, सो आप भूल जाओ कि अभी हमें ट्रेड करना चाहिए लोअर साइड के लिए। आप वेट करो कि हाई बने, दिन का हाई बन जाए, डे हाई बन चुका है, देन हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं। कहाँ तक वो तो आपको आपके बायस बताएंगे, ओके, जो हम आगे वाले आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। सो सेम चीज़, ओपन रेंज, जनरेट लिक्विडिटी, मैनिपुलेट लिक्विडिटी, देन लो देन एक्सपेंशन डाउन साइड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोअर प्राइसेस विक लगा के क्लोज हो जाना। ओके, सो सिंपल है, सीधा सिंपल। एक चीज़ और दिखा दूँ, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज हियर। ओके, एक्यूमुलेशन जो मेन पावर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट होते हैं, AMD। ओके, AMD आपका एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ को आप समझ गए ना, तो आपकी बल्ले बल्ले है। ये भी एक, जैसे मैंने मार्केट प्रोफाइल्स बताई है ना, मार्केट प्रोफाइल्स बताई हैं, वैसे ही ये भी सेम चीज़ वही है कि रेंज मैनिपुलेशन एक्सपेंशन। तो मार्केट की 3 प्रोफाइल, फर्स्ट रेंज देन मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रेंज मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंशन, तो ये चीज़ सेम है। अभी मैं पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर कर देता हूँ चार्ट पे आपको, कि कैसे एक पावर ऑफ 3 को देखा जाता है और क्या क्या एलिमेंट वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सो अभी ये रीसेंट का प्राइस एक्शन है, जहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे लो है, ओके, और ये हमारे पास लिक्विडिटी है, इक्वल लोज है, ये इस दिन का लो, प्रीवियस डे लो है, और
अभी क्या है मार्केट, अगर जो बुलिश जाना है तो उसको लो प्रिंट करना पड़ेगा। सो हम फटाफट देख लेते हैं कि इस दिन के प्राइस एक्शन ने ऐसा क्या किया है। सो मार्केट ऊपर जाके अपनी विक लगा के क्लोज करती है। ओके, 15 मिनट पे चलते हैं। मार्केट की प्रोफाइलिंग हमेशा 15 मिनट पे ही करनी है आपको। सो लेट्स गो। अभी मार्केट यहाँ इस जो ये मैंने मार्क की है 5:15 या 5 PM एंड न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, एक रेंज बनाती है, जनरेट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग सपोर्ट मान रहे हैं इस लो, और इस लो के भी मार्केट यहाँ रुक गई है आके। ये कई बार यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म कर रही है इसमें, लोग यहाँ पे वही मान रहे हैं कि ये सपोर्ट है, रियल सपोर्ट है मार्केट। बार बार इसको टैप करके ऊपर जा रही, तो यहाँ से फिर ये ऊपर ही जाएगी। सो देन रेंज, मार्केट ने रेंज किया, मैनिपुलेट किया लोगों को नीचे, यहाँ पे स्टॉप हंट हुए। स्टॉप हंट होने के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हुआ, देन मार्केट ने अपनी विक प्रिंट की यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गई, यहाँ कहीं क्लोज हो गया। ओके, सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ 3, कि हमें पावर ऑफ 3 से क्या क्या यूज़ क्या है। मतलब इसका यूज़ यही है, सिंपल सा यूज़ है कि हमें ना अगर हमें अप जाना है, मतलब अगर हमें बुलिश साइड में बैठना है, तो हमें डेली का लो प्रिंट होने का वेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर जो आप यहाँ पे बैठे हों, खुलते यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, तो आप तो गए ना, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखेंगे आप 10, 5, 2, अरे तो कितना है, देखो मार्केट ने कितनी वीक मारी है नीचे, ठीक है, तो आप तो गए ना, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट हुआ आपका, देन मार्केट जा रही है, देन ओल्ड जो प्रीवियस लो स्वीप, देन अदर एक्सपेंशन। सो ये चीज़ होती है कि हमें वेट करना पड़ता है कि डेली की बिग फॉर्म हो रही है, हाँ फॉर्म हो गई है, हम शेयर शॉर्ट हैं, ओके, देन हम जा सकते हैं। अगर जो ये चीज़ नहीं हुई है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि हाँ मैनिपुलेशन हो, तब हम ट्रेड करेंगे। सो ये फ़िल्टर मिल जाता है इससे। ओके, यही पावर ऑफ 3 का यूज़ है। और आई होप कि आपको पावर ऑफ 3 समझ में आ रहा होगा, डीलिंग रेंज समझ में आई होंगी। अगर जो आपको कोई भी इससे रिगार्डेड डाउट हैं, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, आप इंस्टा भी आपको मिल जाएगा। मैं इंस्टा यहाँ पे डाल ही दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ अपना इंस्टा @ ये मेरा इंस्टा है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लें। अगर कोई दिक्कत हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, या अगर जो आपको आई मीन एनीथिंग, मतलब मुझसे हेल्प होने वाली होगी तो मैं कर दूंगा। से थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आधे घंटे की वीडियो हो गई है ये भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लेक्चर बहुत कुछ खास नहीं था, लेकिन बहुत खास चीज़ बताई होगी। इससे क्या मिलता है, आपकी ट्रेडिंग को इन्हेंस होगा कि हमें किस की लेवल पे, अभी मैंने जैसे बताया आपको ना डीलिंग रेंज, कि आपको लगता है कि मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया है, ये वाला, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, अरे ये कहाँ चला यार, ये तो ब्रेक हो गया, तो आप इस चीज़ से बच रहे हैं। ओके, आप इस चीज़ से बच रहे हैं। ओके, आप फाइनली अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, या मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, आप उनका वेट करते हैं फाइनली कि हाँ मार्केट हमारे मिटिगेशन पे आए या हमारे ब्रेकर पे आए, ओके, हम वहाँ से बाई करें। तो ये चीज़ फ़िल्टर आउट देती है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी डीलिंग रेंजेस से। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए और हेल्दी रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।